बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवाल उठाया है कि क्यों सिर्फ हवस के पुजारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हवस का मौलवी क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मौलवियों की कभी बेइज्जती नहीं करते, लेकिन हिंदुओं के दिमाग में प्रायोजित तरीके से ऐसे शब्द भरे गए हैं। बागेश्वर बाबा के सवाल पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जाहिर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को नफरती करार दे दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा आपत्तिजनक बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके नज़रिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरह की उलझुल बातें करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन ने आगे कहा कि उनको हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, बल्कि ऐसी बात करनी चाहिए जो लोगों के लिए सबक हो, लेकिन वो हमेशा ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। उन्होंने सभी धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कटघरे में खड़ा कर दिया है। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हवस के पुजारी और हवस के मौलाना वाला बयान दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों की हलचल तेज हो गई। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि किसी को बुरा लगता है तो लगना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये नालायक हैं, इनको ज्ञान नहीं है। किसी भी प्रकार से हमने किसी मजहब को या किसी धर्म गुरु को नहीं बोला। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि हमने अपने सनातनियों को जगाने के लिए, जिनका सुनियोजित तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है, उसको एक जागरूक हिंदू के नाते बताया है। हवस का पुजारी क्यों होता है? सनातन धर्म में पुजारी सबसे बड़ा पद है। सनातन धर्म में पुजारी सबसे बड़ा पद है। सनातन धर्म में हम उसकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा तो लगना चाहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं नसरल्लाह के समर्थकों को घेरते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी यही दिक्कत है, राष्ट्रद्रोही और मानवद्रोही का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी जो मानव को जोड़ने का काम करते हैं उनका विरोध करते हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।